क्या आप जानते हैं पीडियाट्रिक अस्थमा क्या है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीडियाट्रिक अस्थमा क्या होता है और हम इसे क्यों ऐसे कैरेक्टराइज करते हैं। जी हाँ, अस्थमा की अगर हम बात करें तो ये किसी भी एज में मिल सकता है, छोटों को, बड़ों को या फिर काफ़ी ज़्यादा एजेड लोगों को। स्पेशली अगर अस्थमा बच्चों में पाया जाता है तो इसे नाम दिया जाता है पीडियाट्रिक अस्थमा। जी हाँ, बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती और धीरे-धीरे इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। इस समय स्पेशली बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों को बार-बार साँस फूल रही है या बार-बार साँस लेने में दिक्कत हो रही है, वीज़िंग हो रही है और उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हो गई हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक अस्थमा का सिम्पटम है। और अगर ये अस्थमा छोटे बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में स्पेशली अगर मिल रहा है तो इसे पीडियाट्रिक अस्थमा बोलते हैं। पीडियाट्रिक अस्थमा में बच्चे की हंसली जिसे बोलते हैं, जो आपके चेस्ट के नीचे का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से चलने लग जाता है और आप तब देखते हैं कि बच्चे को शायद सांस की समस्या हो रही है। बच्चा 1 मिनट में 24 से 36 बार सांस ले सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेने लग जाए तो आपको समझ आना चाहिए कि इसको पर्टिकुलरली अस्थमा या सांस फूलने की परेशानी हो रही है। बार-बार बच्चों को निमोनिया होना, कफ होना, कोल्ड होना, इसकी वजह से भी स्पेशली प्रॉब्लम आ सकती है और अगर ये बार-बार हो रही है तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो स्पेशली कहा जाता है कि छोटे बच्चों को स्पेशली चेंज इन वेदर में ध्यान रखना चाहिए, नंगे पैर या फिर बार-बार ठंडे पानी में हाथ नहीं देना चाहिए, जिससे उनकी ये समस्याएं ना हो। पीडियाट्रिक अस्थमा में जो मुख्य आपको सिम्टम्स मिलते हैं वो मिलते हैं कि ब्रेथलेसनेस होती है, चेस्ट में कंजेशन होता है, वीजिंग साउंड आता है, साथ ही साथ चेस्ट में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है और जो सांस लेने की नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कफ एंड कोल्ड तो साथ में ही ये जॉइंट होता ही है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप इमीडिएटली, अगर छोटे बच्चों को हैं जो बोल नहीं सकते हैं या अपनी बातों को बता नहीं सकते हैं उनके सिम्टम्स को देखते हुए, या अगर बच्चे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि ये परेशानी बढ़ सकती है। आप इमीडिएटली अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह से जो भी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली होना चाहिए वो ज़रूर लें। इसी के साथ साथ आप ये ध्यान दें कि किस एलर्जन की वजह से बच्चे को परेशानी आ रही है और उस एलर्जन को आप ज़रूर अवॉइड करें। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चेंज इन वेदर, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर कोई ठंडी चीज़ खा लेना, या फिर कोई खट्टी चीज़ खा लेना, या कोई बासी चीज़ खा लेना। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है और आपको ऐसे ट्रिगर्स से अपने बच्चे को बचाना है। अगर आपके बच्चे को पीडियाट्रिक अस्थमा है या फिर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।